मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से गोद लिए गए गांव में बदहाली निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा मिल गया। झारखंड विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को इसी मुद्दे पर घेरा और जवाब भी जिस तरह से आया, विपक्ष ने इसे तंजिया लहजे में सवाल उठाए। देखिए क्या कुछ हुआ सदन में इस वीडियो के जरिए। जितना जल जीवन मिशन है उसको आप जांच कराने के काम करिए और ऐसे संवेदक के ऊपर आप कार्रवाई करने के काम करिए जो इसमें सम्मिलित है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो पूरे राज्य का बात करने के ना अपना पूरक विषय को भूल गया महोदय, पूरक विषय को ही भूल गया। अभी तो पूरे राज्य का जल जीवन मिशन का जांच कराने का अब मांग कर रहे हैं महोदय। हाउस ऑर्डर में आप बैठ जाइए। आप मंत्री जी खड़ा हो गए हैं तो जवाब तो ले लेना। आज माननीय सदस्य ले लेना। आपको पूरा एकदम 100% असंतुष्ट करेंगे। संतुष्ट नहीं करेंगे, असंतुष्ट करेंगे। माननीय आप जो चाह रहे हैं वही बोलेंगे। बैठिए, कागज भिजवा दीजिए, कागज ला वही करेंगे। आप जो समझ रहे हैं वही करेंगे। बैठिए ना। मान्य सदस्य बैठिए। ये माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इस विषय को लेकर के आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गोद लिया हुआ गांव है, तो उनको जानकारी देना चाहते हैं महोदय कि गोद लिया हुआ गांव नहीं है। वो गढ़वा जिला के बड़गढ़ प्रखंड में परसवार पंचायत में टेंगरी गांव में गए थे महोदय, उस बुढ़ा पहाड़ में। उसमें यह बात उन्होंने कही थी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि भाई हम समुचित व्यवस्था पेयजल की करेंगे। इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर रहे। 2023 का मामला है महोदय, लेकिन गोद नहीं लिए हैं। इस बात को अपने कथन में कहे थे महोदय, अपने वक्तव्य में कहे थे कि हम लोग उसका सुचारू व्यवस्था कर देंगे। लेकिन महोदय जो योजनाएं पूर्व से चल रही थी, हम माननीय सदस्य को इसी बात को कह रहे हैं कि जो जिन पंचायतों का उल्लेख किए हैं, जिन गांवों का उल्लेख किए हैं, उसमें संवेदकों पर कार्रवाई किए हैं महोदय। और संवेदक हमारी प्राथमिकता रहता है महोदय कि हर हाल में लोगों को पेयजल दे। और जिसमें देखिए क्लस्टर नंबर 4 के संवेदक मेसर सनराइज आयान कंस्ट्रक्शन काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है महोदय 2 महीना पहले से। क्लस्टर नंबर 5 संवेदक मेसर्स एलिजा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड रोहतास बिहार, उसको भी काली सूची में डालने की प्रक्रिया चल रही है महोदय। कुछ योजनाएं जिनका सोलर पैनल हवा आंधी से उड़ गया था, उस सोलर पैनल को हम लोग संवेदक को निर्देश दिए कि अति शीघ्र ठीक कराएं। और जो कुछ योजनाएं रह गया महोदय, फिर उसी जगह पर आएंगे कि राशि के अभाव में कुछ योजनाएं लंबित है। जो भी राशि हमको प्राप्त होगा विभाग को महोदय, तो निश्चित तौर पर उन योजनाओं को पूरा करेंगे। अब हम समझते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय संतुष्ट हो गए होंगे। अब इसमें अब कहीं कोई विषय नहीं रह गया महोदय। मान्य सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सहयोग कर रहा है सीपीओ। अच्छा, अगर संतुष्ट होने में कोई कोर कसर है बाबू? मैं माननीय मंत्री जी को सहयोग करना चाहता हूँ जी। मैं ये कह रहा था कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि एकदम बिल्कुल शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गोद लिया था। मान लिया गोद नहीं लिया था, लेकिन आप यहाँ तक तो पहुँच गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम समुचित व्यवस्था कराएंगे। तो जब माननीय मुख्यमंत्री इतने दिनों में, इतने वर्षों में समुचित व्यवस्था नहीं करा पाएगा, तो क्या एक माननीय मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं कि करा देंगे? अध्यक्ष महोदय, देखिए मैं बहुत अब लगता है ना दुखी इसलिए रहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि यहाँ उत्तर सिर्फ माने जैसे लगता है ना कि ऐसे ही चल रहा, ड्रामा चल रहा है टाइप का। और रांची का आ रहे हैं। अब देखिए ना, मथुरा महतो जी को आप ही ने अध्यक्ष बनाया था समिति का अध्यक्ष महोदय। मथुरा जी ने बहुत मेहनत करके पूरे झारखंड का दौरा करके और पेयजल का जो स्थिति है उसका पूरा रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट का क्या हुआ भगवान मालिक है।
रांची में स्थिति है कि गर्मी नहीं आया है अध्यक्ष महोदय, और पानी हफ्ता दिन 10 दिन से नहीं आ रहा, और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ ड्रामा चल रहा है का? आप अपना पाठ कर रहे हैं, हम अपना पाठ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब दें। अब हम तो मैं यही कह रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी, ये पेयजल का गंभीर मामला है, और मैं कह रहा हूँ कि चाहे वहाँ सनराइज और रोहतास किसका एजेंसी का नाम गिना दिए, हम लोग जानते नहीं थे, क्योंकि पहले के जो माननीय मंत्री थे सुभान अल्लाह थे। तो मैं यही कहूँगा कि अभी जो स्थिति है, जो रांची जैसे राजधानी है रांची, यहाँ पर जाकर के देख लीजिए, रोड काट के छोड़ दिया अध्यक्ष महोदय, पाइप कहीं कहीं लगा दिया, कहीं कहीं लगाया ही नहीं पाइप। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जरा इसको गंभीरता से देखिए। सत्ता आती और जाती रहती है। मैं कल उधर था, इधर आ गया, कोई गारंटी है कि परमानेंट आप वहाँ रहिएगा? तो कुछ करके जाइए, ताकि लोग कहेंगे, नाम लेंगे कि योगेंद्र जी बहुत अच्छे मंत्री हुआ करते थे। जैसे सीपी सर हैं, आप उन्हीं से सीखिए। अब जवाब दे देते हैं।